नमस्ते। आज का विषय है परिवेश। क्या हमारा घरेलू परिवेश बेरोजगारी का मुख्य कारण नहीं है? आपने कभी विचार किया है? आइए इस पर गंभीरता से विचार करते हैं। हम लोग जन्म से छोटे एक नवजात शिशु से देख लीजिए, जब बोलने चालने लगते हैं, जब हमारी इंद्रियां अध्ययन करने लगती है, जब हम मन के स्तर पर विकसित होने लगते हैं, शारीरिक उम्र जब हमारा बढ़ने लगता है, जब हम होश संभालने लगते हैं, जब हम कुछ समझने लगते हैं, उस समय हमारे घर के गार्जियन हमें इस तरह की शिक्षा दी जाती है, या हमारा घरेलू परिवेश, घरेलू माहौल इस प्रकार से होता है कि हम जीविकोपार्जन को नजरअंदाज कर देते हैं, हम अर्थ को ही नजरअंदाज कर देते हैं। आर्थिक रूप से हमें क्या करना चाहिए, इस पर कभी हमारा ध्यान ही नहीं जाता। आप विचार कीजिए, अगर आपका सर दर्द कर रहा हो, सर दर्द की टैबलेट अगर 2 रुपये में मिलती है, तो 2 रुपये नहीं है तो दवा का दुकानदार आपको नहीं देगा, तो 2 रुपये व्यवस्था करने पड़ेंगे। तो 2 रुपये व्यवस्था करने के लिए आपको तो कुछ उस तरीके का करना पड़ेगा जिससे आपका जो शारीरिक फंडामेंटल नीड है वो पूरा हो सके। तब आप स्वस्थ होंगे, स्वस्थ रहेंगे, तब जाकर आप कुछ सोच पाएंगे आगे की तरफ। अपने जीवन के हिसाब से आपको किस तरह का जिंदगी पसंद है, इन सारी बातों पर आपका फोकस हो जाएगा। फिर आप अपने एक मुकाम को हासिल कर लेंगे। आर्थिक बाधा कहीं भी आपके पास नहीं आएगी, क्योंकि आर्थिक रूप से विपन्न लोग जीवन में कुछ नहीं कर पाते सिवाय दुख भोगने के। तो आर्थिक रूप से आपको अपने पैरों पे खड़ा तो होना ही चाहिए, ताकि आप जो आपकी रोजमर्रा की जरूरतें हैं वो पूरा हो सके। जब रोजमर्रा की जरूरतें आपकी पूरा होंगी तो फिर आप आगे की तरफ सोच पाएंगे, और निश्चित रूप से आप अपने जिंदगी के मुकाम को भी हासिल कर पाएंगे, और बिना किसी बाधा के आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा। मनोज उपाध्याय को कीजिए सब्सक्राइब। परिवेश पर हमेशा ही ध्यान होना चाहिए, अन्यथा जीवन कहीं और जाता है और हमारा परिवेश कुछ और कहने को कहता है, कुछ और करने को कहता है। हम इसके भंवरजाल में ही फंसकर अपने जीवन को समझ ही नहीं पाते। आप मुझे सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, कमेंट भी करें। आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, और अपने परिवेश को समझते हुए जितना जल्दी हो सके कुछ आर्थिक जीविकोपार्जन का उपाय शुरू करें। यही मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद मित्रों।